फोटो इलेक्ट्रॉन। देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस, इमिशन फ्रॉम मेटल। हमें ये पता है कि मेटल्स में या कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों भाई? मेटल्स या कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं विद इन कंडक्टर्स, लेकिन कंडक्टर की सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्यों भाई? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं विद इन सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? बोलो जल्दी बोलो फटाफट बताइए। इलेक्ट्रॉन रैंडमली ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्यों भाई? ये इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं आ पाते ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, है ना? पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। इसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन निकले तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये छोड़ के बाहर नहीं आ पाते, है ना? इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर करने के लिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मैटर। ठीक है ना? इस बात को हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टर्स have free electrons. These free electrons move randomly within volume, है ना? These electrons are not removed from conductor surface due to attraction of positive nucleus। ठीक है? ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से बाहर रिमूव होने के लिए इनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस minimum energy is required. This minimum energy is known as work function of metal. ठीक है ना? To remove surface electron from metal surface minimum energy is required.
energy is known as work function. Work function W of matter. क्यों भाई? अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस पर होगा तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो वर्क फंक्शन, इससे निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी? रिक्वायर्ड एनर्जी ये हो जाएगी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन में क्या है? सरफेस के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, अंदर का अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रॉन जब सरफेस तक पहुंचेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा और दूसरे पॉजिटिव चार्ज से कोलिजन करेगा, तो कोलिजन में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो एक तो कोलिजन में वेस्ट होगी, दूसरी निकलने के लिए, और सरफेस के इलेक्ट्रॉन को कोलिजन करने के केवल रिमूव होगा। इसीलिए वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सरफेस इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। बात समझ रहे हो? तो वर्क फंक्शन जिसमें कोई कोलिजन ना होगा, केवल सरफेस का इलेक्ट्रॉन है, भाई इलेक्ट्रॉन तो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को सबसे कम एनर्जी से निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि सरफेस के इलेक्ट्रॉन को केवल कैटायंस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करना है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन। लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ना? लेकिन वर्क फंक्शन अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी तो अंदर के नहीं निकल पाए, लेकिन सरफेस के तो निकल ही जाए। बात समझ लो, मेरी बात समझ में आई? अगर आपने वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दी तो सरफेस के तो निकलेंगे, अंदर के भी बाहर आएंगे। अब डिपेंड करता है कितनी ज्यादा, कितने अंदर का बाहर आएगा। ठीक है? दिस एनर्जी कैन बी गिवन बाय अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी। हीट से भी हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। क्यों भाई? या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन भी करवा देते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। या फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं, तब वो निकल जाता है ना? बात समझ लो? तो दिस एनर्जी इज कैन बी गिवन बाय मेनी मेथड्स। दिस एनर्जी कैन बी गिवन बाय मेनी मेथड्स। एनर्जी कैन बी गिवन by heat or electric field or electromagnetic radiation, EM radiation. Next. ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक emissions are following. Number 1, thermionic emission. Thermionic emission क्या है? Work function is given by heat.
Work function is given by work function is given by heat. When we give heat to metal, then electrons are emitted. When we give heat to metal, then electrons are emitted. When we give heat, लेकिन हीट क्या होनी चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? Then electrons are emitted. ठीक है ना? Heat should be given. Heat is sufficient to remove electron. क्यों भाई? ऐसा नहीं है हम थोड़ी सी हीट दे दोगे तो थर्मल इमिशन हो जाएगा ना भाई, इतनी सफिशिएंट हो कि इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा पहुंच जाए, ठीक है ना? Such removed electrons are known as fermions. Such electrons are known as fermion. ठीक है? दूसरा बेटा इमिशन, एक तो हम हीट देके इमिशन करवा सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा इमिशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, इसे हम फील्ड इमिशन या फील्ड इमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन क्या होता है? अगर हम कंडक्टर्स के टर्मिनल्स के बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो वहां पर क्या होगा? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स से वो सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा। When we apply very high voltage across terminal of conductor, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के हमने टर्मिनल्स के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के टर्मिनल के बीच में हमने बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस इस सेफ्टी कंडक्टर, यहाँ पर हमने क्या किया? प्लस माइनस बहुत हाई वोल्टेज लगाया, V बहुत हाई है, तो क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? इधर से फोर्स लग रहा होगा E into E। अब ये फोर्स अगर बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उससे ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के यहाँ पर मूव करेगा, इसे हम बोलते हैं फील्ड इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर electrons are removed.
आर। थर्ड बेटा होता है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या होता है? जब हम किसी मेटेलिक सरफेस पर हाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं या किसी दूसरे पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो सेकेंडरी इमिशन से भी सेकेंडरी इमिशन सेकेंडरी इमिशन क्या होता है भाई? When fast moving electron or other particle strikes metal surface, when fast moving electron or other particle strikes metal surface, then electrons are removed. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो इमिशन। फोटो इमिशन फोटो इमिशन में क्या होता है? इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब हम मेटल सरफेस पर गिराते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, है ना? ये लिख लिया, ये सब लिख लिया, बराबर लिख, ठीक है। ये फोटो इमिशन में लिखिए। फोटो इमिशन में when we incident electromagnetic wave over surface of conductor, then electrons are emitted. If energy of photon is greater than work function of matter, then electrons are emitted. If energy of photon is greater than work function of metal, work function of metal. एक photon, energy of a photon is greater than work function of matter. ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आप किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? क्यों भाई? लेकिन ऑर्डिनरी रेडिएशन जो होता है, लाइट रेडिएशन, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इस विजिबल लाइट से कौन सी मेटल फोटो इमिशन शो कर सकते हैं? केवल 3 मेटल है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना? लिख लीजिए। रेडिएशन ऑफ विजिबल लाइट
emission on the surface of potassium, rubidium and cesium. K, Rb और Cs. ठीक है. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इमिशन की ही बात करने वाले हैं. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं भाई 1887 में हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया, एक पोटेशियम की प्लेट ले ली और इस पर विजिबल लाइट उन्होंने इसकी सरफेस पर इंसिडेंट की और यहाँ पर एक दूसरी कलेक्टर प्लेट रखकर इसमें मिली एमीटर. तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर विजिबल लाइट से इसमें कोई सोर्स नहीं है और उन्होंने देखा मिली एमीटर में डिफ्लेक्शन. ठीक है ना. विदाउट सोर्स यहाँ पर करंट फ्लो कर गई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकले और ये इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी. दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ में इससे दूर भाग गए और ये दौड़ के यहाँ पे पहुंच गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से करंट का फ्लो. इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होती है और इस करंट को फोटो करंट कहा. फोटो करंट. ये फोटो करंट और these are फोटो इलेक्ट्रॉन. फोटो इलेक्ट्रॉन ये फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. और इस पूरे अरेंजमेंट को हम फोटो सेल बोलते हैं. फोटो सेल. ये फोटो सेल क्योंकि लाइट से करंट प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है ना. बात समझ रहे हैं. यहाँ पर विजिबल लाइट को जब हम पोटेशियम सरफेस पर गिराते हैं तो पोटेशियम विजिबल लाइट से क्या करता है? फोटो इमिशन करता है और फोटो इमिशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. ठीक है. तो ये 1880 यहाँ पर बेटा क्या है? when visible light incident over potassium surface, then it shows photoemission. It shows photoemission. Emission. These electrons are known as photoelectrons. These electrons are known as photoelectron. है ना. If we put collector plate near, it is collector plate.
और उन दो प्लेट्स को कनेक्ट कर देगा तो सर्किट में करंट का फ्लो हो जाएगा, है ना। इफ वी पुट कलेक्टर प्लेट near this plate, then and complete circuit and circuit. Then small current is obtained. Is obtained. This current is known as photocurrent. Current is known as photocurrent. ये करंट क्या है? फोटो करंट। ये करंट तभी तक आएगी जब तक आप लाइट डालोगे, लाइट बंद कर दोगे करंट बंद। क्यों भाई? फोटो करंट इज ऑब्टेन्ड बाय ओनली प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। ये अगर लाइट आप बंद कर दोगे तो फोटो करंट, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तभी तक निकलते हैं जब तक इसका रेडिएशन बढ़ता है। If incident radiation will stop, then photocurrent becomes zero, है ना। If incident radiation stops, then photocurrent फोटो करंट जीरो हो जाता है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अब क्या हुआ? अब फिर जब यहां पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने बैटरी लगा दी और अपने प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, और इस पोटेंशियल को हम प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं, और यहां पर लाइट आ। तो हमने देखा कि जब हम इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो फोटो करंट बढ़ जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कुछ की एनर्जी तो मैक्सिमम है। किसकी एनर्जी मैक्सिमम? जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर से निकल के आए इलेक्ट्रॉन, मान लो वर्क फंक्शन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने फोटोन दे दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है काइनेटिक एनर्जी सरफेस के इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और अंदर वाले को कम मिलेगी। मान लो किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलिजन में खर्च कर दी, 6 निकलने में 8, तो वो 2 ही से निकलेगा। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ पर कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो 0 से मैक्सिमम के मैक्स तक, और के मैक्स क्या है? के मैक्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो? तो होगा क्या कि जब प्लेट का पोटेंशियल 0 था, ये प्लेट पोटेंशियल और करंट के बीच में, हम फोटो करंट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। जब प्लेट पर हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया तब भी कुछ ना कुछ करंट मिल रही थी। बोलो, वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहे थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, है ना। तो जब हमने प्लेट यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, तो जो नहीं पहुंच पा रहे तो नहीं भी प्लेट घसीट ले रही थी, तो यहाँ पर करंट बढ़ने लगी,
बढ़ते 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 एक स्टेज पर पहुंचते हैं। क्यों? जब सारे इलेक्ट्रॉन आके उसके पास आने लगे तो फिर कहां से इलेक्ट्रॉन है? इस करंट को हम बोलेंगे सैचुरेटेड करंट, सैचुरेशन, सैचुरेटेड आईएस, ये है सैचुरेटेड। ये क्या है? सैचुरेटेड। बात समझ रहे हैं? अब एक बात बताओ, जैसे हमने यहां पर रेडिएशन डाला तो सारे मेटल सरफेस से विजिबल लाइट क्यों नहीं फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल पाते? किसकी एनर्जी का? अगर वर्क फंक्शन ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन खा ले। क्यों भाई? भाई रेडिएशन से मान लो हम कहते हैं किसी में क्या है, धीरे धीरे करंट निकलनी चाहिए। हाँ, इस बात को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए केवल इतनी बात के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के एक्सप्लेनेशन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए, देखिए 1887 में विल्हम हर्ट्ज ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब जब विल्हम हर्ट्ज ने इसे ऑब्जर्व किया था तो उसके बाद ये इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस ये देखा कि भाई पास में अटेंड करते थे, फोटो करंट मिलती है और करंट का बिहेवियर ये है बस। इसके बाद ये कैसे निकलती है, हर रेडिएशन क्यों नहीं हर मेटल से निकाल पाता, इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन लेता है, इस वजह से एक फोटोन के अंदर अगर इतनी एनर्जी है कि वो वर्क फंक्शन को ओवरकम कर दे तब तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। मतलब पहले ये माना जाता था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दो फोटोन की एनर्जी ले ले, तो मान लो किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वो 10 फोटोन की एनर्जी लेके निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू Einstein, one electron can absorb only one photon of radiation. Thus, energy of photon, energy of one photon must be greater than or equal to work function. Now, भाई, energy of photon must be greater than equal to work function. H nu naught is greater than equal to work function. This minimum frequency is known as threshold frequency. ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? WIH, और उससे ज्यादा होगी तब तो निकालेंगे, है ना? क्यों भाई? फॉर फोटो इमिशन, फोटो इमिशन के लिए एनर्जी, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन WIH। ठीक है ना? बल्कि यहाँ न्यू ना लिखो, न्यू शुड बी ग्रेटर देन। अब न्यू नॉट क्या होगा?
म्यू नॉट मिनिमम W by H, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is minimum frequency of radiation which can emit electron from metal surface. Threshold frequency क्या होगी? Threshold frequency is minimum frequency of radiation which can emit, which can just emit photon. Sorry, just emit electron. Minimum frequency of radiation which can just emit electron. ठीक है ना? इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी। क्यों भाई? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा नॉट C बाई म्यू, मतलब W C बाई म्यू, C अपॉन W H ऊपर चला, ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्यों भाई? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ पर इमिशन होगा या कम पर? कम पर होगा, क्योंकि जब वेवलेंथ कम होगी तब एनर्जी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम वेवलेंथ। बात समझ रहे हैं? बोलो भाई। तो अब अगर कभी रेडिएशन के फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो क्या होगा? जो बढ़ी हुई एनर्जी है उससे क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बोलो, देखो भाई, आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन ने कहा था कि भाई एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये बात किसके लिए ट्रू है? फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी बाहर निकलने के लिए चाहिए वो वर्क फंक्शन से ज्यादा चाहिए। इट इज ट्रू फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन, फॉर सरफेस इलेक्ट्रॉन। सरफेस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो एनर्जी का कुछ पार्ट कोलिजन में कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर H C बाई लैम्डा, और वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है? पहले चाहे ऐसे हम लोग यहाँ पर H म्यू और H म्यू प्लस K
न्यू नॉट क्या है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो तो के मैक्स कितना आ जाएगा? के मैक्स आ जाएगा h न्यू माइनस न्यू। इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक। बोलो ठीक है? कोई प्रॉब्लम? करना ये देखिए इस पोटेंशियल पर फोटो करंट क्या है? जीरो। मतलब इसे अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे प्लेट को तो क्या हो जाएगा? अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे प्लेट को तो एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होगा जिसमें ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 0 से k मैक्स तक। और k मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन अगर इससे रुक जाए तो फोटो करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ रहे हो है ना? तो इसमें जो नेगेटिव पोटेंशियल भी नॉट होगा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें फोटो करंट 0 हो। क्यों भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट for which photo current become 0। क्यों भाई? तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? मतलब क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लेट तक ना पहुंचे। मतलब वो इलेक्ट्रॉन रीच अप टू प्लेट है ना? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला मतलब k मैक्स किसके बराबर हो? E v। बोलो भाई है ना? जो मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी है k मैक्स है उसे भी ये रोक दे। अपोजिट लग रहा है तो धक्का मारना है ना? इसका मतलब एनर्जी में कमी कितनी हो जाए? ये भी नॉट की। अरे प्लेट तक आते आते टोटल एनर्जी 0 हो जाए तो टोटल एनर्जी 0 कैसे होगी? k मैक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या हो जाए? 0 एनर्जी। अब k मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चार्ज है माइनस ई इनटू v। ये क्या हो जाएगा? k मैक्स माइनस ev नॉट इक्वल टू k मैक्स किसके बराबर होगा? बोलो भाई यहां पर रुक जाएगा मतलब जो सरफेस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो भी इस प्लेट पर आके रुक जाए। नहीं पहुंचा इस प्लेट से ठीक थोड़ा पहले रुक गया नहीं पहुंचा। बात समझ रहे हो? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो करंट। ठीक है कब करें? इफेक्ट ऑफ frequency of radiation
फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पर क्या फर्क, ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। क्या फर्क पड़ेगा? मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं एक पोटेंशियल और ये है फोटो करंट, तो पहले कम फ्रीक्वेंसी पर ये था, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू। अगर हम 2 न्यू कर देंगे तब क्या होगा? तब करंट बढ़ जाएगी, यहां पर इतनी करंट और सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं। IS बस क्या होगा, हर पोजीशन पर कम कम मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 2V0। ये है आपका, ये किसमें 2V0 नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा V डैश। ये बेटा क्या है, ये है 2 न्यू पर। सैचुरेशन करंट क्यों नहीं छिपती? क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 ही निकलेंगे पर सेकंड। वो फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा निर्भर करेगा, वो तो जितने फोटॉन गिर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। क्यों भाई? पर पैकेट की एनर्जी बढ़ा दी पर टोटल एनर्जी थोड़ा ना आपने बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन तो वही रहेगा। बात समझ रहे हो? तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, hν = W + kmax होता है ना, तो kmax क्या हो जाएगा? kmax हो जाएगा hν - W। तो जब आप न्यू बढ़ाएंगे तो kmax बढ़ेगा। बोलो। W तो कांस्टेंट है, जब आप न्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? kmax इंक्रीज होगा, और kmax इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 क्या होता है? kmax/E। तो kmax बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। लेकिन बोलो, है ना? पर सैचुरेशन करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग frequency of radiation, saturation current does not change. Current does not. But stopping potential increases in magnitude. Potential increases in magnitude. In magnitude. ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम? ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो। अब इंटेंसिटी बेटा क्या होती है? इंटेंसिटी होती है I = एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना? तो ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी
एनर्जी इंसिडेंट इंक्रीजेस, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ये भी बढ़ेगा। तो देखिए होगा क्या कि यहां पर हम प्लेट पोटेंशियल और यहां पर, तो अभी बेटा क्या है कि पहले तो आपका ग्राफ ये है ना, ये हमारा आई इंटेंसिटी, अगर 2 आई इंटेंसिटी पर हम देखेंगे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यही रहेगा, बस उसका क्या है सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, ज्यादा इंटेंसिटी लाइट होगी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और सैचुरेशन करंट कब होगी? जब सारे फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट पर आ जाएंगे। आज समझ रहे हो? नहीं समझे? तो इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद क्या होगा? सैचुरेशन करंट इंक्रीज होगी। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी saturation current increases, saturation current increase, ठीक है? ठीक है भाई, आज इतना ही रहेगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक? बोलो तो Kmax कितना आ जाएगा? Kmax आ जाएगा h न्यू माइनस न्यू। इसका मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक। बोलो ठीक है? कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए, अब बात ये है, अब कर रहे भाई इसको, अब बात बेटा ये है कि अगर हम फोटो करंट को जीरो करना चाहते हैं तो हमें प्लेट पोटेंशियल को निगेटिव करना पड़ेगा। ये देखिए, इस पोटेंशियल पर फोटो करंट क्या है? जीरो। मतलब इसे अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे प्लेट को तो क्या हो जाएगा? अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे प्लेट को तो एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होगा जिसमें ये किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं आने देगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 0 से Kmax तक है, और Kmax वाले इलेक्ट्रॉन अगर इससे रुक जाए तो फोटो करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात समझ रहे हो? है ना? तो इसमें जो नेगेटिव पोटेंशियल भी नॉट होगा, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें फोटो करंट जीरो हो गया। क्यों भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट for which photo current become zero। क्यों भाई? तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? मतलब क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो
तक ना पहुंचे, मतलब नो इलेक्ट्रॉन रीच अप टू प्लेट, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला मतलब K मैक्स किसके बराबर हो, E बोलो भाई, है ना। जो मैक्सिमम जिसकी काइनेटिक एनर्जी है K मैक्स है, उसे भी ये रोक दे, अपोजिट लग रहा है तो धक्का मार दो, है ना। इसका मतलब एनर्जी में कमी कितनी हो जाए, EV नॉट की। अरे प्लेट तक आते आते टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तो टोटल एनर्जी जीरो कैसे होगी, K मैक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिलके क्या हो जाए, जीरो एनर्जी। अब K मैक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, चार्ज है माइनस ई इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, K मैक्स माइनस EV नॉट इक्वल टू K मैक्स किसके बराबर हो जाएगा, बोलो भाई। यहां पर रुक जाएगा, मतलब जो सरफेस का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वो भी इस प्लेट पर आके रुक जाए, नहीं पहुंचा, इस प्लेट से ठीक थोड़ा पहले रुक गया, नहीं पहुंचा। बात समझ रहे हो, effect of frequency of radiation on photo current। क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पर क्या फर्क, ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो फोटो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, बोलो। क्या फर्क पड़ेगा, मान लीजिए ये हम बात कर रहे हैं एक पोटेंशियल और ये है फोटो करंट, तो पहले कम फ्रीक्वेंसी पर ये था, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर हम 2 न्यू कर देंगे तब क्या होगा, तब करंट बढ़ जाएगी, यहाँ पर इतनी करंट और सैचुरेशन करंट पर कोई फर्क नहीं, IS बस क्या होगा, हर पोजीशन पर कम कम मिलेगी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नॉट है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2V नॉट। ये है आपका, ये किसमें 2V नॉट नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, V डैश। ये बेटा क्या है, ये है 2 न्यू पर। सैचुरेशन करंट क्यों नहीं छिपती, क्योंकि अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 10 ही निकलेंगे पर सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी पर थोड़ा निर्भर करेगा, वो तो जितने फोटॉन गिर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा, क्यों भाई, पर पैकेट की एनर्जी बढ़ा दी पर टोटल एनर्जी थोड़ा ना आप बढ़ाए, नंबर ऑफ फोटॉन तो वही रहेगा, बात समझ रहे हो। तो होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, h v w प्लस k मैक्स होता है ना, तो k मैक्स क्या हो जाएगा, k मैक्स हो जाएगा h न्यू माइनस w, तो जब आप न्यू बढ़ाएंगे तो k मैक्स बढ़ेगा,
बोलो, W तो कांस्टेंट है, जब आप न्यू को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, Kmax इंक्रीज, और Kmax इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट क्या होता है, Kmax अपॉन E। तो Kmax बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, बोलो, है ना। पर सैचुरेशन करंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, saturation current does not change. Current does not. But stopping potential increases in magnitude. Potential increases in magnitude. ठीक है।